डब्ल्यूओपी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स एंड उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे। उसमें कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं और क्यों ये बेनिफिशियल होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट क्लासेस यानी कि ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी या हम ऐसे कह सकते हैं जिसका स्टेट एंड बिहेवियर हो, और क्लासेस एक ब्लूप्रिंट, एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, जो कि ब्लूप्रिंट यानी कि वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, क्या क्या काम करेगा, उसे हम क्लासेस कहते हैं। और उसी का रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्लासेस और ब्लूप्रिंट यानी कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट अगर यूज हो तो वो एक रियल वर्ल्ड टच देता है, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को से डील करता है। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच वेयर वी यूज ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस टू स्ट्रक्चर कोड इन अ रियल वर्ल्ड मैनर। जब हम रियल वर्ल्ड मैनर में कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। क्लासेस यानी कि ब्लूप्रिंट। अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसका हम पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे घर ऑब्जेक्ट है, तो हमने पहले उसका बनाया कि कमरा कितने कमरे रहेंगे, कितने बेडरूम्स रहेंगे, कहाँ पे बाथरूम रहेगा, कहाँ पे किचन रहेगा, कहाँ पे क्या रहेगा, कहाँ पे सोफा रहेगा, कहाँ पे हॉल रहेगा, कहाँ पे टीवी रहेगा। उस हिसाब से हम उसका पहले ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं। पहले जैसे कि कोई घर बनता है तो उसका पहले ब्लूप्रिंट डिजाइन होता है, कि हम ब्लूप्रिंट बना के देखते हैं कि घर कैसा दिखेगा, कहाँ पे कौन सा कमरा रहेगा, कहाँ पे क्या चीज़ रहेंगी, और उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं यानी कि घर को बनाते हैं। तो जो उसका ब्लूप्रिंट है वो क्लास रहेगा, और जो बन के तैयार हो जा रहा है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि ब्लूप्रिंट क्लास होता है और क्लास का रियल वर्ल्ड इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट। देखिए, क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट एंड एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड इंस्टेंस क्रिएटेड फ्रॉम दैट क्लास। देखिए, ये सी प्लस प्लस में प्रोग्राम है। ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। क्लास कार नाम का क्लास हमने बनाया है। पब्लिक, ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो ये बताता है कि कौन हमारे क्लास को देख सकता है। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे हैं ब्रांड नाम का, जो कि उसके ब्रांड के नाम को स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करेगा। और ये स्पीड, जो कि इंट वेरिएबल में उसके स्पीड को स्टोर करेगा। यहाँ पे एक फंक्शन हमने बनाया हो शो नाम का, वाइड शो, जो कि प्रिंट करेगा ब्रांड और उसके स्पीड को। यहाँ पे फिर हमने, जब हम क्लास बनाते हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन के अंदर ही हमेशा बनता है। तो कार और सी1, कार हो गया क्लास नेम एंड सी1 हो गया ऑब्जेक्ट, उस कार क्लास का ऑब्जेक्ट। तो सी1 डॉट ऑब्जेक्ट हमने ब्रांड वेरिएबल को कॉल किया और उसमें हमने ब्रांड नेम डाला है। उसके बाद फिर हमने स्पीड वेरिएबल को कॉल किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू। कभी भी कोई भी अगर हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमने उसकी स्पीड डिफाइन की, और यहाँ पे सी1 डॉट ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन शो करेगा। यहाँ पे हमें फंक्शन में लिखा रहेगा ब्रांड नेम, फिर स्पेस और फिर स्पीड, जो कि 120 है। तो here car is a class and C1 is an object. We assign values and call the function. देखिए, वो चार प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और जो यही इसके कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है एनकैप्सुलेशन, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा होता है इनहेरिटेंस एंड चौथा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। Encapsulation states that binding data and method that operate on a single unit in a class।
एक क्लास के अंदर डेटा एंड मेथड्स को हम कंबाइन करते हैं और उसे प्राइवेट कर देते हैं कि कोई भी उसे ऐसे रैंडम एक्सेस ना कर पाए। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटा को। इसे हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर पाए। देखिए, एनकैप्सुलेशन हाइड्स डेटा यूजिंग प्राइवेट वेरिएबल एंड अलाउज एक्सेस थ्रू फंक्शन। एनकैप्सुलेशन डेटा को प्राइवेट वेरिएबल के थ्रू हाइड करता है और फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस देता है। ये मेनली डेटा को सिक्योर रखता है एक क्लास के अंदर। दूसरा क्या होता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये इनहेरिटेंस अलाउ ये बताता है कि एक पेरेंट क्लास अपने चाइल्ड क्लास को सारे अपने प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर एक्सेस करवा रहा है। मीन्स inheritance allows a base class to inherit its properties and behavior. Inheritance allows a derived class to inherit its properties and behavior from its base class. यानी कि inheritance ये बताता है कि कोई भी बेस क्लास एक डिराइव्ड क्लास से इनहेरिटेड हो जा रहा है, या कोई भी डिराइव्ड क्लास एक बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इसे हम देख सकते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन की तरह। देखिए, इनहेरिटेड मतलब उसके सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक क्लास एनिमल नाम का एक क्लास बना है और यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। यहाँ पे एक फंक्शन है ईटी एंड यहाँ पे दूसरा हमने क्लास बनाया डॉग और फिर यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर और बेस क्लास का नाम, इसे हम बेस क्लास कहते हैं। ये जो ऊपर वाला क्लास होता है उसे बेस क्लास कहते हैं और जो नीचे वाला क्लास होता है उसे हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं। तो पब्लिक एनिमल एनिमल ये इसके बेस क्लास के ये पब्लिक एनिमल यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया है, ये अब इस एनिमल क्लास के सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को ले रहा है। देखिए, एनिमल में ही डॉग आता है, तो हमने एनिमल नाम का एक क्लास बनाया, फिर एक डॉग नाम का बनाया। अब डॉग जो है एनिमल में ही आता है, तो एनिमल के सारे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। अब देखिए वहाँ यहाँ पे बार्क तो बार्किंग। अब जो है हम सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बना करके हम इस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। इस फंक्शन को भी, क्योंकि इसके सारे प्रॉपर्टीज इसमें अब आ गए हैं। तो जैसे कि फादर और सन का रिलेशन, देखिए फादर्स के जैसा बिहेवियर, उनका सरनेम, उनके जैसा कलर, उनके जैसा हाइट, बहुत कुछ एक उनके सन में आता है। तो इस हिसाब से फादर चाइल्ड रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। इनहेरिटेंस जैसे एक फादर के सारे बिहेवियर्स को, उनके प्रॉपर्टीज को एक चाइल्ड इनहेरिट करता है, वैसे ही इनहेरिटेंस काम करता है एक बेस क्लास से, यानी कि पेरेंट क्लास के बेस क्लास को ही हम पेरेंट क्लास कहते हैं। बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है। देखिए, डॉग इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम एनिमल। दिस हेल्प्स इन कोड रिव्यूज। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? सेम फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर। सेम फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर का मतलब क्या है? फंक्शन नेम सेम रहता है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर को शो करता है। जैसे कि एक आदमी एक टाइम पे वो एक हस्बैंड के प्रॉपर्टीज को शो करता है, फिर उसके बाद वो अपने एक सन के बिहेवियर को शो करता है, कहीं वो अपने फादर के बिहेवियर को शो करता है, कहीं वो अपने ब्रदर के बिहेवियर को शो करता है, कभी कहीं वो एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को शो करता है। पर्सन सेम है लेकिन डिफरेंट रोल्स है। तो ऐसे ही यहाँ पे फंक्शन का नाम सेम रहता है, सेम फंक्शन, लेकिन अलग अलग जगह पे हम अलग अलग उसके बिहेवियर को शो कर रहे हैं। वो अलग अलग काम कर रहा है, सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। हमें क्या चाहिए उस हिसाब से हम उस फंक्शन को अलग अलग तरीके से शो करते हैं। यहाँ पे ई ई नाम का क्लास बनाया और जैसे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो कौन हमें हमारे डेटा को देख सकता है, और यहाँ पे शो नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने क्लास ए आउटपुट करवाया। सी आउट ए मतलब यानी कि आउटपुट है, ये क्लास बी पब्लिक ए, यहाँ पे वर्ड शो यानी कि क्लास बी हम शो कर रहे हैं, और प्रॉपर्टीज ए के क्लास ए के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन नाम सेम है दोनों का, शो। तो यहाँ पे शो क्या काम कर रहा है? क्लास ए प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे शो क्या काम कर रहा है? क्लास बी प्रिंट कर रहा है। यानी कि नाम सेम है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर को शो कर रहा है। यही पॉलीमॉर्फिज्म कहता है। एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन हाइड कॉम्प्लेक्सिटी शो एसेंशियल। एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल चीज को दिखाना है।
जहाँ जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, उन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। जैसे कार का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो कोई भी अगर कार चला रहा है तो वो स्टीयरिंग जब घुमाता है तो उसे ये नहीं पता रहता है कि स्टीयरिंग अंदर कैसे घूम रहा है, अंदर इंटरनली कैसे जब वो कार स्टार्ट करता है तो उसे नहीं पता कि इंटरनली इंजन कैसे वर्क कर रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है। जब ब्रेक मारता है तो उसे ये नहीं पता कि इंटरनली ब्रेक कैसे लग रहा है, बस वो ब्रेक दबाता है और कार स्टॉप हो जाती है। वो बस चाबी घुमाता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंटरनली उसे नहीं पता कि सिस्टम क्या होता है, बस एक सिंपल सीधा-सादा सा उसे इंटरफ़ेस होता है जिसके थ्रू वो काम कर रहा है। तो एब्स्ट्रैक्शन यही कहता है कि हमें यूज़र को बस जितना से जितना उसके लिए एसेंशियल थिंग है, बस वही शो करना है, उसके अलावा जितनी सी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो हम हाइड कर देते हैं। हाइड कैसे करते हैं? प्राइवेट या प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर से। वो बस जो कोड बना रहा है, जो प्रोग्राम बना रहा है, वही देख सकता है या फिर उसके कलीग्स हैं जो जिसे वो दिखाना चाहते हैं। यूज़र को वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता है उसे। यू डोंट नो हाउ द इंजन वर्क्स, यू जस्ट स्टार्ट द कार। देखिए जैसे हमने क्लास कार नाम का पब्लिक यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर फिर यहाँ पे फंक्शन बनाया कार स्टार्टेड। बस पब्लिक यानी कि ये बस यूज़र को शो करे। यूज़र बस इतना देख सकता है पब्लिक सेक्शन। प्राइवेट में क्या है वो यूज़र को नहीं पता। वो यूज़र नहीं देख सकता है। उसे बस सिंपल एसेंशियल थिंग दिखेंगे जैसे कि कार स्टार्टेड। तो एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम कोड को कॉम्प्लेक्सिटीज़ से हटा देते हैं। हाई कॉम्प्लेक्सिटीज़ हाइड कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन से ये काम होता है, पॉलीमॉर्फिज़्म से एक कोड को हम अलग-अलग जगह पे एक फ़ंक्शन को हम अलग-अलग जगह पे अलग-अलग काम करवा सकते हैं। इनहेरिटेंस से हमें कोड रीयूज़ेबिलिटी होती है, हम बार-बार एक कोड को लिखना नहीं पड़ता है, हम इनहेरिट कर लेते हैं तो हमें लिखना नहीं पड़ता है। फिर एनकैप्सुलेशन से हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। यही जो मेन-मेन कॉन्सेप्ट होते हैं उसके इसे एक यूनिक बनाता है। मेरिट्स ऑफ ओप्स कोड रीयूजेबिलिटी जैसे कि इनहेरिटेंस के थ्रू हमें कोड रीयूजेबिलिटी मिलती है, इजी मेंटेनेंस। ओप्स के कॉन्सेप्ट में मेंटेन करना बहुत ही ईज़ी होता है, बेटर सिक्योरिटी इनके एनकैप्सुलेशन के थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक इसके थ्रू हमें बेटर सिक्योरिटी मिलती है, स्केलेबिलिटी बेटर मिलती है। ओप्स ओप्स मेक कोड रीयूजेबल, सिक्योर एंड ईज़ी टू मैनेज। अब इसके डिमेरिट्स क्या होता है? डिमेरिट्स होता है अगर आप बिगिनर हो, एक बिगिनर हो आपको अगर प्रोग्राम सीखना है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपको नया-नया कॉन्सेप्ट सीखने में, लेकिन एक बार अगर आप सीख जाते हो तो आपको ये ईज़ी लगेगा और काफ़ी आप इसमें बढ़िया आप कर सकते हैं। मोर मेमोरी यूज़ेज़ मेमोरी बहुत यूज़ होता है इसमें जैसे इनहेरिटेंस में हम यूज़ करते हैं कोड को बार-बार इनहेरिट करते हैं या फिर बेटर प्रोग्राम बनाने जाते हैं तो मेमोरी यूसेज बहुत होता है। एग्ज़ीक्यूशन थोड़ा स्लो होता है, लेकिन प्रोग्राम क्लैरिटी बहुत मिलती है। स्लोअर एग्ज़ीक्यूशन होता है। Oops can be complex and sometimes slower compared to simple programming language. सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है जैसे सी, तो सी में ऐसे oops के कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होते हैं, सी प्लस प्लस में होते हैं, जावा में होते हैं और पाइथन में होते हैं oops के कॉन्सेप्ट यूज़, लेकिन सी में नहीं होते हैं। तो सी का एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर होगा थोड़ा इससे और oops का जो है oops प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा एग्जीक्यूशन टाइम स्लोअर रहता है। अगर आपको बेटर डेवलपर बनना है, तो आपको ऊप्स में मास्टरी करनी ही पड़ेगी। ऊप्स एक कॉन्सेप्ट जो कि आपको एक बेटर डेवलपर बना सकता है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट अगर आप बढ़िया से सीख रहे हैं, तो आप एक बेटर डेवलपर बिल्कुल बन सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, पहले बेसिक्स कोडिंग सीखना है, बेसिक कोडिंग जैसे कि लूप्स के कॉन्सेप्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि एल्स ये फिर नॉर्मल पैटर्न प्रिंटिंग ये सब आपको पहले सीखना पड़ेगा कोडिंग में। फिर आप ऊप्स पे आइए, फिर आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर आप डेवलपिंग लाइन में जाइएगा तो आपको बेटर डेवलपर आप बन सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। थैंक यू।